लाइफ में टेंशन एक होती है जो ऊपर वाले ने दी है, और एक होती है जो हमारी खुद की बनाई हुई है। तो स्मोकिंग उसमें से एक है, क्योंकि ये हमारी चॉइस है कि हमने स्मोकिंग को चुना। और इस स्मोकिंग की वजह से लंग्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आते हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी पेशेंट को होती है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मैसेज है और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप किसी भी तरीके से स्मोकिंग छोड़िए। अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं बल्कि अपने पेशेंट को अक्सर ये कहता हूं कि आप स्मोकिंग स्टार्ट ही मत करिए, क्योंकि एक बार अगर आपने स्मोकिंग को स्टार्ट कर लिया तो आपको उसका एडिक्शन हो जाएगा। और जब वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाता है तब स्मोकिंग छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं है। एक हमारे पास पेशेंट आए थे बाबा जी। उन्होंने बताया कि बेटा स्मोकिंग मैं बिल्कुल छोड़ना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ तक कि अपनी जेब में पैसे रखने भी बंद कर दिए। लेकिन उन्होंने बताया कि तलब ऐसी उठती है कि गांव का छोटा बच्चा भी जा रहा होगा टॉफी लेने के लिए तो मैं उससे बोलता हूँ कि बेटा तेरे पास पैसे हैं तो प्लीज मेरे लिए बीड़ी ला के मुझे दे दे। तो ये एक जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, इससे आपको बचना है। और उसका बचने का एक ही इलाज है कि आप इसको स्टार्ट ही मत करिए। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम एक सिगरेट हफ्ते में एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर दिन में एक बार स्टार्ट करते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम लोग चेन स्मोकर बन जाते हैं। और एक बार आप चेन स्मोकर बने तो वहां से रिवर्ट होना बहुत नामुमकिन हो जाता है। तो कुछ बीमारियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्मोकिंग से लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक इरिवर्सिबल बीमारी है, एक बार हो जाए तो उसके साथ ही जीना पड़ता है। आईएलडी, ये फेफड़े सिकुड़ने की बीमारी है। मोस्टली इसमें आरबीआईएलडी और डीआईपी, ये कुछ आईएलडी के नाम है जो स्पेशली स्मोकिंग की वजह से होते हैं। लंग कैंसर, लंग कैंसर, देखिए अगर फेफड़ों में कैंसर हो जाए तो वो एक अलग बात है, बट अगर आप सिगरेट पी रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं और उसकी वजह से कैंसर हो रहा है तो इसमें दोष किसी और का नहीं है, हमारा खुद का है। तो लंग कैंसर लाइलाज बीमारी है। अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप, जिन पेशेंट्स को बचपन से अस्थमा रहता है, अगर वो स्मोकिंग स्टार्ट कर दें तो क्योंकि अस्थमा एक रिवर्सिबल बीमारी है और स्मोकिंग की वजह से वो एक इरिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाती है, तो अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप उसमें होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकोलाइटिस, हमारी सांस की नली में इंफेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है। और लास्ट, एक्यूट इओसिनोफिलिक निमोनिया, ये एक बहुत सीवियर निमोनिया होता है, मॉर्टिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। अक्सर उन पेशेंट में पाया जाता है जो पहले कभी स्मोक नहीं करते और सडनली सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं और इमीडिएटली लंग्स के अंदर रिएक्शंस हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो स्मोकिंग की वजह से होती हैं और सारी ही सारी जानलेवा हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को स्मूथ रखना चाहते हैं, सही से जीना चाहते हैं, तो प्लीज प्लीज स्मोकिंग बंद करिए। बिकॉज स्मोकिंग किल्स, आपको जीना मुश्किल कर देगी, आपको मरने की तरफ जल्दी ले जाएगी। तो स्मोकिंग को आप आज ही बंद करिए। मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेरठ।